ध्यान से देखो, ये है यूटा की फेमस नटी पटी केव। इसकी लेंथ 1355 फीट है और डेप्थ 145 फीट है। थोड़ा पास जाएं तो इधर है ये केव की एंट्रेंस। मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ एक नोटिस करने वाली बात ये है कि केव की सिर्फ एक ही एंट्रेंस है जो 30 इंचेस वाइड है। जनरली केव की एंट्रेंस रिलेटिवली थोड़ी वाइड होती है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द केव। एनीवेज, ये एंट्रेंस आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा और एक है ये राइट साइड वाला हिस्सा। लेफ्ट साइड की तरफ बढ़े तो इस टनल के कुछ सेक्शंस हैं, द मेज, द बिग रूम एंड द क्रैक। और राइट साइड की तरफ बढ़े तो इधर है ये सेक्शंस, द बिग स्लाइड। और बिग स्लाइड से थोड़ा सा आगे जाएं तो इधर है ये बर्थ कैनाल, द एओर्टा क्रॉल और द वेन एली। ज्यादातर विजिटर्स इस बिग रूम और बिग स्लाइड तक ही एक्सप्लोर किया करते थे क्योंकि यहाँ से आगे असली चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। अब दिक्कत वाली बात ये है कि गुफा का ये वाला हिस्सा यानी कि बर्थ कैनाल आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड। राइट वाले साइड में है ये द एओर्टा क्रॉल एंड द वेन एली जो यूजुअली सेफ कंसिडर किए जाते हैं। लेफ्ट साइड में है इस केव का ये वाला हिस्सा यानी कि एड्स पुश जो कि अपने नैरो और टाइट स्पेसेस की वजह से ज्यादातर अनमैप्ड था और इसलिए डेंजरस भी माना जाता था। अब इतना तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस पैसेज का नाम बर्थ कैनाल क्यों दिया गया है, क्योंकि ये इतना ज्यादा टाइट और नैरो पैसेज है कि यहाँ से निकलना एक बर्थ प्रोसेस से कम नहीं है। ऐसे नैरो स्पेसेस की वजह से एक्सपीरियंस्ड केवर्स को भी यहाँ सफोकेशन होने लग जाती है और वो पैनिक हो जाते हैं। कई कोशिशों के बाद भी केवर्स यहाँ से स्क्वीज होकर भी नहीं निकल पाते और एट द एंड फंस ही जाते हैं। खैर, जॉन, जॉश और उसके दोस्तों का ग्रुप अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये वाला ग्रुप जो बस एक एक्सपीरियंस के लिए आया था, ये लोग केव के इस इजी साइड द बिग रूम की तरफ चले जाते हैं और जॉन, जॉश का ग्रुप जो सच में एडवेंचर के लिए आए थे, वो लोग केव का ये वाला रूट द बिग स्लाइड की तरफ चले जाते हैं।